quiet, quite, quit, quiet, quite. These are daily use words which cause confusion while reading, listening, speaking and writing. आज मैं आपको ये 3 वर्ड्स क्विट, क्वाइट, क्वाइट की प्रोनाउंसिएशन, इनकी स्पेलिंग्स एंड इनके मीनिंग्स विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगी और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एन एक्सपर्ट एट यूजिंग देम। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा क्विट, QUIT, क्विट। इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्विट। इसका मतलब यानी कि इसकी हिंदी है छोड़ देना, त्याग देना, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को डिसकंटिन्यू कर देना, यानी कि बीच में ही छोड़ देना, रोक देना। क्विट का मतलब गिव अप कर देना भी है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्विट का। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कैसे। क्विट प्लेइंग गेम्स विद माई हार्ट, मेरे दिल के साथ खेलना बंद करो। ऐसे हम क्विट का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ आई डोंट गेट माई सैलरी ऑन टाइम आई विल क्विट। अगर मुझे मेरी सैलरी टाइम पे ना मिली तो मैं क्विट कर दूंगी, यानी कि मैं छोड़ दूंगी। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम ऑलरेडी रेडी टू क्विट, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ क्विट करने के लिए, छोड़ देने के लिए। इस वर्ड के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक वर्ब है और इसकी 3 फॉर्म्स है क्विट, क्विट, क्विट। हिंदी मैं आपको बता चुकी हूँ, छोड़ देना, डिसकंटिन्यू कर देना, ख़त्म कर देना, रोक देना। आई होप ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड जो कि है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत से लोग इस वर्ड को मिसप्रोनाउंस करते हैं और बोलते हैं क्वाइट, जबकि इसकी राइट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट, क्वाइट, QUIET। आपने इसको राइट प्रोनाउंस करना है, करेक्ट प्रोनाउंस करना है और याद रखना है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट। अब आते हैं इसकी हिंदी पे, यानी कि इसके मतलब पे। इसका मतलब है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, खामोशी, बिल्कुल शांति, बिना शोर शराबे के, बिना आवाज़ के। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। विल यू प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ वाइल। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ही इज बाय नेचर अ वेरी क्वाइट पर्सन। वो स्वभाव से बहुत शांत व्यक्ति है, बिना शोर गुल के, फ्री फ्रॉम नॉइस। आई होप ये वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बात और बता दूं मैं आपको क्वाइट के बारे में। इट इज़ एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आप इस वर्ड क्वाइट को सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं या फिर एज एन एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ क्वाइट, QUITE, क्वाइट। इसका मतलब है पूरी तरह से, काफ़ी हद तक, बिल्कुल, कंप्लीटली, प्रेटी मच, एंटायरली। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है क्वाइट, क्वाइट। अब मैं आपको समझाती हूँ आप इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। आप कह सकते हैं
आई एम क्वाइट बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम क्वाइट सेफ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ यानी कि सुरक्षित हूँ। एक और एग्जांपल देती हूँ, आई एम क्वाइट एंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूँ। इस वर्ड को सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बताती हूँ जिसमें आप क्वाइट एंड क्वाइट को यूज़ कर सकते हैं एक साथ। क्वाइट जिसका मतलब है शांत, चुपचाप, बिना आवाज़ के, और क्वाइट जिसका मतलब है बिल्कुल, तकरीबन, ऑलमोस्ट। अब आप इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। आई नीड अ क्वाइट प्लेस वेयर आई फील क्वाइट कंफर्टेबल। मुझे शांति की जगह चाहिए, शांति भरी जगह चाहिए, शांत जगह चाहिए जहाँ मैं कंफर्टेबल फील कर सकूँ, आरामदायक महसूस कर सकूँ। क्वाइट, क्वाइट, ऐसे आप एक ही सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने 3 ऐसे वर्ड्स समझे हैं जो कि एकदम सिमिलर हैं, फिर भी मीनिंग में एकदम डिफरेंट हैं। अगर आपको इन तीनों वर्ड्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी इन तीनों वर्ड्स के बारे में। आई होप ये तीनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये तीनों वर्ड्स समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल द ग्रामर गेम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।